फर्स्ट आपके पास एमसीक्यू से चैप्टर नंबर 18 का, वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम U-239 हैज़ एटॉमिक नंबर 92, इट्स न्यूक्लियन नंबर इज। मतलब आपके पास तीन जो है वो यूरेनियम आते हैं, ठीक है, एक 92 का था, एक 93 का है और एक मेरे ख्याल से 94 का है। तो उन तीनों में उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है। अब आपने बताना है उसका न्यूक्लियन नंबर कौन सा होगा। तो ये तो वही है कि आपने सबसे पहले तो फार्मूला गिवन होता है कि आपने न्यूक्लियन नंबर फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उन दोनों को प्लस करना है। आपके पास यहाँ पे 92 है और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 92 का 147 है। 92 को प्लस करें 147 के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ जाए। न्यूक्लियॉन में क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन बनता है। आप ऐड करें 147 को 92 में ऐड करें, देखिए क्या बनता है। 239। यस, ए ऑप्शन। तो डी नहीं आएगा? डी जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ, इट हैज़ 92 प्रोटॉन्स। हम उस यूरेनियम की बात कर रहे हैं जिसका 92 एटॉमिक नंबर है। इट हैज़ 92 प्रोटॉन्स, 92 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपने क्या करना है कि 239, सॉरी ठीक है, द एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम इज 92 एंड द मास नंबर ऑफ आइसोटोप इज गिवन एज 239। न्यूक्लियन नंबर इज इक्वल टू मास नंबर। उसका मास नंबर न्यूक्लियन नंबर 239 आपके पास कैसे आया है? न्यूक्लियन में आपको क्या कह रही हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब ऐड करें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियन निकल आता है। तो इसका नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो तो 92 उन्होंने हमें बता दिया एटॉमिक नंबर है। अब इसका जो नंबर ऑफ अपनी न्यूट्रॉन है वो 147 होता है इसका। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमने न्यूक्लियन निकालना है। न्यूक्लियन आपके पास 239 आ जाता है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास, विच बीटा रेज आर एमिटेड व्हेन बीटा रेज आर एमिटेड द न्यूक्लियर मास। उसमें से कोई चेंज नहीं आता सर, गामा रेज पे आता। हाँ, क्योंकि ऑन एमिटिंग बीटा पार्टिकल जब एमिट होती हैं न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिमेन द सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिक्रीज। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, न्यूक्लियन के अंदर कोई चेंज नहीं आता। न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाता है बाय 1 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीज बाय 1। तो आपके पास ये बी ऑप्शन होगा, डज नॉट चेंज, रिमेन्स द सेम। थर्ड वन, विच पार्टिकल हैज अ लार्ज रेंज इन एयर। न्यूट्रॉन। नहीं देखें हैं, इसमें उन्होंने पूछा है विच पार्टिकल हैज़ अ लार्ज रेंज इन एयर। हमने जब कंपैरिजन पढ़ा था ना अल्फा पार्टिकल का, बीटा पार्टिकल का और गैमा पार्टिकल, उन्होंने लास्ट में बोला था एक ऐसा पार्टिकल जो इन दोनों से सबसे ज़्यादा स्पीड रखता है एज अ स्पीड ऑफ लाइट। एयर में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ किसकी थी? Gamma. Yes, gamma. Gamma radiation is the fastest can travels at a light speed. C option. Fourth one. Gamma rays from cobalt 60. देखिए वही MCQs भी आ गए। Are used for the treatment of. Cancer. Yes, cancer. नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अब्सॉर्ब बाय द पेपर। ये भी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में। पेपर रखें, एल्यूमिनियम रखें और लेड रखें। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल।
इन तीनों में से कौन है जो पेपर से एब्जॉर्ब कर जाएगा? अल्फा। यस, अल्फा। सिर्फ अल्फा के पास इतनी स्पीड होती है कि वो सिर्फ पेपर तक क्रॉस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 वन। यस, अल्फा। बीटा के पास ज्यादा होती है अल्फा से? हाँ जी, बीटा के अगर हम रखें ना पेपर, एल्यूमिनियम और लेड, जो अल्फा है ना वो सिर्फ पेपर को क्रॉस करेगा, बीटा पेपर से एल्यूमिनियम तक जाएगा, लेकिन जो गैमा है वो पेपर, एल्यूमिनियम एंड लेड तक जाएगा। अल्फा की कम, बीटा की अल्फा से ज्यादा और गैमा की अल्फा बीटा दोनों से ज्यादा। नेक्स्ट है बीटा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग। इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है इन हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन इज 1 year, परसेंटेज ऑफ द सैंपल डिके आफ्टर 2 years। ये सॉल्व करना पड़ेगा। हाफ कि ओरिजिनल सैंपल की उन्होंने कहा है हाफ लाइफ, इन हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 1 year, परसेंटेज सैंपल डिके आफ्टर 2 years। सबसे पहले तो हमारे पास हाफ ऑफ द ये जो हाफ लाइफ है वो 1 year गिवन है। ठीक है, फिर हम लोगों ने फाइंड करनी है 2 years की। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ n इज इक्वल टू t स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T बाई 1/2। फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। एक तो हमारे पास जो स्मॉल है वो 2 है और कैपिटल 1 है, 2/1 2 आ जाएगा। अमाउंट ऑफ रिमेनिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट n इज इक्वल टू n नॉट, वही हाफ लाइफ का फार्मूला 1/2 n n नॉट, n की वैल्यू आपने पुट करनी है, वो 2 आ गई है, वो स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4, 1/4 को डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल है वो कितना रह गया 0.25। 0.25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो परसेंटेज आपने निकाल ली, वो निकली 25%। सी ऑप्शन। The ionization power of alpha particle is less than beta. ionization, yes, greater that of equals to beta particles, equals to gamma particles, greater than beta particles or less than beta particles। एक मिनट, उसने कहा है आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज आयनाइजेशन, not speed, it's ionization। yes, greater than beta particle। C option। in the reaction, आपके पास ये रिएक्शन है x क्या है ये आपके पास, पहले मुझे बताइए ये रिएक्शन है क्या? इट्स फ्यूजन और फ्यूजन। ये फ्यूजन है। यस, बिल्कुल। तो फिर आपके पास यहाँ पे ये रिएक्शन है, तो ये चीज क्या है? सी ऑप्शन। अगर आप देखें जो आपके पास नाइट्रोजन और हीलियम पार्टिकल निकले, इन दोनों के एटॉमिक नंबर और मास नंबर को ऐड करके देखें, फिर देखें आपके पास ये कौन सा ऑप्शन बनता। 14 + 4 कितना आएगा? वो तो 18 आ जाएगा, 18 आएगा ना। लेकिन नाइट्रोजन पे लिखा हुआ है 7, ऑक्सीजन पे लिखा हुआ है 17, तो इसका मतलब एक पार्टिकल पीछे x के पास है, एटॉमिक नंबर मास नंबर x के पास है। ठीक है, 7 + 2 करें कितना होता है? 9। तो वहां पे 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसका भी एक एटॉमिक नंबर पीछे x के पास है। तो पीछे फिर क्या होना चाहिए? 1 मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर, तो आपके पास हाइड्रोजन एटम आएगा। तो ए ऑप्शन।